प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको एक पैसेज दिया था पढ़ने के लिए, और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुतों ने उस पैसेज को पढ़ा होगा और बहुत सी बातों को समझा होगा। पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की होगी। यदि की है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 5 से लेकर 13 पद तक। और अभी हम दो पदों को देखेंगे, 5 और 6। और इन दो पदों से मैं आपको दो बातें समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। एक सूबेदार जो कि यहूदी नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर यहोवा को नहीं जानता, ना ही उसे फॉलो करता है। लेकिन इस सूबेदार के विषय में लिखा है कि जब इसने यीशु की चर्चा सुनी तो यह सूबेदार यीशु मसीह के पास आया। और जब यह यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह से विनती करने लगा। क्या करने लगा? विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। लेकिन एक ऐसी प्रार्थना, बहुत अलग प्रार्थना है ये। देखते हैं आगे क्या लिखा है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। यह सूबेदार विनती कर रहा है अपने सेवक के लिए, अपने नौकर के लिए, कि मेरा नौकर पैरालाइज हो रखा है, उसे लकवा हो गया है। यह यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह से अपने सेवक के लिए, अपने लिए नहीं, अपने सेवक के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने सीखा कि प्रभु चाहते हैं कि हम न केवल अपने लिए बल्कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो पहला जो मेरा पॉइंट यह है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यह हम मसीहों के लिए प्रभु यीशु मसीह के एक तरीके से आज्ञा है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, न केवल अपने लिए। आज हम देखते हैं लोग केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, बस केवल अपने तक ही सीमित है आज दुनिया। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम न केवल अपने लिए तो करें, अपने परिवार के लिए तो करें, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन्हें प्रार्थना की नीड है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। यह प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और इस सूबेदार ने ऐसे ही किया। इस सूबेदार ने अपने लिए प्रार्थना नहीं किया, अपनी धन दौलत को बढ़ाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, और किसी विषय के लिए नहीं किया, बल्कि सूबेदार ने प्रार्थना किया कि प्रभु, मेरा सेवक जो पैरालाइज हो रखा है, बहुत दुखी है, मरने की कगार पे है, उसके लिए विनती कर रहा है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जैसे हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने तुरंत उसकी प्रार्थना को सुना, सूबेदार की प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए प्रार्थना की। प्रभु हार्ट को देखता है, प्रभु हृदय को देखता है। और तब प्रभु ने कहा कि मैं उसे चंगा करूंगा। दूसरी बात, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको चंगा करते हैं, आपको भी चंगा करते हैं, और साथ में जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उसे भी चंगा करते हैं, उसके जीवन में भी काम करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु आपके हृदय को देखता है। जब हम केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो एक सेल्फिश प्रेयर है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में हमारे हृदय में प्रेम है, दिखाता है कि हम दूसरों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज सुबह में प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे, हम सबसे यह चाहते हैं कि हम दूसरों से प्रेम करें, इसलिए उनके लिए हम प्रार्थना करें। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उन्हीं के जीवन में तो काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब बीमार है, अय्यूब बहुत परेशानी, दुखों से होकर गुजर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। और जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके रोग को, उसके दुख को उससे दूर कर दिया और उसे 2 गुना आशीषित किया। उसके दोस्तों को तो चंगा किया ही किया, बल्कि इस अय्यूब को भी परमेश्वर ने पूर्ण रूप से चंगा किया। कब? जब इसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। जानते हैं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, क्योंकि यह आपके हार्ट को दिखाता है।
जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हृदय में कितना कंपैशन है, आपके हृदय में कितनी दया भरी हुई है लोगों के लिए, कितना प्रेम है लोगों के लिए, ये इस बात को दिखाता है। तो प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करें। मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप बीमार हैं तो दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करें, आप कर्ज में हैं तो दूसरे कर्ज वालों के लिए प्रार्थना करें, आपके पास जॉब नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करें जिनके पास जॉब नहीं है। ऐसे, और जब आप ऐसे करेंगे, प्रभु आपके हृदय को देखता है और निश्चय वो आपके जीवन में भी काम करेगा और उन लोगों के भी जीवन में काम करेगा जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप जानते हैं, यीशु मसीह के हृदय में लोगों के लिए प्रेम था। हमने बीते दिनों देखा कि जब यीशु मसीह ने देखा कि 5000 की भीड़ मेरे पास आ रही है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भोजन खिलाने के लिए, उनके लिए व्यवस्था की, क्योंकि प्रेम है हृदय में, दया है। जो प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसे चंगा किया, दया है। प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि ऐसे प्रार्थना करना, हे मेरे पिता, तेरा राज्य आए, इस धरती पर तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए प्रार्थना की। जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे, जब वो क्रूस पर थे, वहां से भी प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी लाइफ दूसरों के लिए प्रार्थना की। वो चाहते हैं कि हम इस बात को अपने जीवन में लागू करें, अप्लाई करें, कि हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के दुख में शामिल हों, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको खुद ब खुद आपके जीवन में काम करने लगेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इन दो बातों को। पहली बात, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको चंगा करेंगे, यानी कि आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो मैंने पीके मसीह और अमृता सिस्टर की टीम में प्रार्थना करवाई थी 1 साल पहले। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। उसके बाद मैंने कंसीव की। फिर प्रार्थना करवाई थी कि मेरा बच्चा, एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए, तो उसके लिए भी उनके टीम ने प्रार्थना की और मुझे प्रभु ने बेबी बॉय से ब्लेस किया। और 1 महीना पहले मैंने फिर प्रार्थना करवाई थी उस टीम में कि मेरे बेटे के शरीर में लाल बहुत सारा दाना हो गया था। पूरा 2 महीने से परेशान थे हम लोग। तो मैंने प्रार्थना करवाई, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, पीके मसीह और अमृता सिस्टर ने। तो उसके बाद मेरे बेटू का दाना पूरा ठीक हो गया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। आप पवित्र 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 हैं परमेश्वर। हम आपको प्रेज करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते परमेश्वर। अपने शब्दों को प्रभु तेरे लिए ऊंचा करते प्रभु, क्योंकि तू ऊंचे पर सिंहासन पर विराजमान है खुदा। वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपका नाम ऊंचा करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, ये खूबसूरत पल, ये खूबसूरत सुबह जो तूने हमें दिखाई है प्रभु, जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए प्रभु, तेरे बड़े बड़े कार्यों के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवनों में करता है। इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु तू अच्छा है परमेश्वर पिता। और प्रभु तूने हमसे प्यार किया प्रभु, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु, रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया खुदावन, और आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है प्रभु। ये दिन यीशु मसीह हम आपके नाम से शुरू करते और कहते प्रभु, आज के दिन में तेरी इच्छा, तेरी योजना हम सबके जीवनों में, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में पूरी हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जब तेरे लोग परमेश्वर पिता इस पूरे दिसंबर परमेश्वर पिता हमारे साथ प्रभु इस 31 डेज ऑफ मॉर्निंग फास्टिंग में प्रभु शामिल है खुदावन। मैं प्रार्थना करती प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु जब उपवास के साथ में तेरे सम्मुख है, मेरे खुदा उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें स्पिरिचुअली एंड फिजिकली प्रभु आप स्ट्रेंथन करे प्रभु, आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरे प्रभु, ताकि वो सामर्थ वो पाए और
अपने जीवन के हर एक बाधा, रुकावट और हर प्रकार के बैरियर के ऊपर प्रभु वो विजयी होने पाए। अपने जीवन के कई ऐसी प्रॉब्लम्स है प्रभु जिसे वो खुद से नहीं छोड़ पा रहे, परंतु धन्यवाद प्रभु जब वो उपवास में है तो सामर्थ्य तेरी ओर से है। पवित्र आत्मा आप लीड करे। थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर होली प्रेजेंस फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी पाक और पवित्र उपस्थिति के लिए। इस समय तेरा पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा, वो हमारा सहायक, वो जेंटल पवित्र आत्मा हमारे साथ में खुदा हम धन्यवाद करते रहे। एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें, छोटे बच्चों के ऊपर, नौजवान भाई बहनों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर प्रभु आप कब्जा करें मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु, धन्यवाद कि तू हमारे जीवन का प्रभु है। तूने हमारे गुनाहों को माफ़ किया प्रभु। तूने प्रभु जब हम गलत थे प्रभु तब भी तूने हमसे प्यार किया प्रभु। ये अनकंडीशनल लव के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो प्रभु गुप्त में है प्रभु, परंतु तेरे लोग इस समय प्रभु उन बातों को, उन गलतियों को तेरे सम्मुख एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु, मान रहे हैं खुदा। और प्रभु धन्यवाद कि तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन को देखकर जज नहीं करते प्रभु, वरन आप उनसे प्यार करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, आप मौका देते कि वो मन को फिराएं प्रभु, मन को परिवर्तित करें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय हर एक जन जो अपने मन को फिरा रहा है प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके पास उनके लिए न्यू वे है प्रभु, एक न्यू ट्रैक है परमेश्वर। उस न्यू ट्रैक पे परमेश्वर प्रभु उन्हें चलाएं। आज की सुबह में आपके विजडम को मैं हर एक व्यक्ति के लिए मांगती, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवान भाई बहनों के लिए प्रभु आपकी स्वर्गीय बुद्धि को मांगते, आपके फेवर को मांगते, आपके स्ट्रेंथ को मांगते, आपके सपोर्ट को मांगते और विशेषकर खुदावन आपकी हेवनली प्रोटेक्शन को मांगते हैं मेरे यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती। तो अच्छा है प्रभु, सच में मेरे खुदावन तेरा प्यार, जो तेरा हृदय प्रभु प्रेम से भरा है प्रभु, आज वो हर एक जन प्रभु इस सुबह के समय अनुभव कर सके। तेरा आनंद इनके हृदयों में उमड़े परमेश्वर। मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु बहुत सी बातों की शिक्षा आप हमें दे रहे हैं प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रभु लर्निंग प्रजा के लिए प्रभु, जो सीखने वाली प्रजा है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि अटेंटिव माइंड होकर प्रभु, फोकस्ड माइंड होकर प्रभु, रिसेप्टेड हार्ट होकर परमेश्वर पिता तेरे लोग तेरे वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, वो खा रहे हैं प्रभु अपना आत्मिक भोजन और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को वो नरिश कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत खूबसूरत बना रहे हैं प्रभु। धन्यवाद खुदा, क्योंकि ये तेरी वाणी और तेरी आवाज और तेरा वो आत्मिक भोजन है प्रभु जो तू हमें देता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बात प्रभु तूने आज इस वचन के द्वारा सूबेदार की लाइफ से सिखाया परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु उसने अपने सेवक के लिए जो पैरालाइज का मारा बिस्तर पर पड़ा था प्रभु, उसने उसके लिए प्रार्थना किया, उसने तुझसे विनती किया। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु इन भाई बहनों के फैमिली में ऐसी कंडीशन है, इनके परिवार में यदि कोई बीमार है, यदि प्रभु इनकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति प्रभु जिसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है खुदा, आज मैं विनती करती हूँ कि आज सूबेदार का कैरेक्टर परमेश्वर पिता इन भाई बहनों के अंदर आए, एक प्रेयरफुल लाइफ परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु, हर एक व्यक्ति को एक प्रार्थना का जीवन दे प्रभु। जिस प्रकार वो अपने लिए प्रार्थना करते उसी प्रकार खुदावन वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाले हों प्रभु। सूबेदार का कैरेक्टर खुदावन, ये प्रेयरफुल कैरेक्टर प्रभु, ये अपने सेवक के लिए तरस भरे हृदय को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आया और उसने तुझसे प्रार्थना किया कि प्रभु तू उसे चंगा कर मेरे खुदा। उसी प्रकार खुदावन यदि कोई भी आपकी फैमिली में किसी को भी आप जानते हैं जिसको प्रार्थना की जरूरत हो, मेरे साथ मिलकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूं इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु किसी भी विषय को लेकर बैठे हैं, किसी दूसरे जन के लिए प्रभु, उसके लाइफ परिवर्तन के लिए, उसकी हीलिंग के लिए, उसके डिलीवरेंस के लिए, उसके लाइफ चेंज के लिए, उसके सक्सेस के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूं उन भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य हो पिता। और प्रभु जब ये प्रार्थना करें तो प्रभु इनका स्वयं खुद का लाइफ भी प्रभु ब्लेस्ड होने पाए यीशु के नाम में। यदि ये रुकावट, बाधा, फेलियर में परमेश्वर पिता, एंजाइटी, डिप्रेशन में प्रभु जी, बहुत सी बातों में आज ये ग्रसित है, यीशु के नाम में प्रभु ये भी छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है खुदा, जिसके कारण प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हो रखा है, जिसके कारण प्रभु वो अपनी सुध बुद्ध में नहीं है, उस दुष्ट आत्मा को जो से प्रभु वो मेंटली डिस्टर्ब करी यीशु के नाम में, मैं मत्ती 18:18 आयत के अनुसार उस दुष्ट को बांधती हूं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूं। इसी वक्त वो नौजवान भाई बहन
फ्री होने पाए यीशु के नाम में। इसी वक्त डिलीवरेंस उनके जीवन में आए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। इसी वक्त जितने लोग रोगी हैं, बीमार है, गंभीर से गंभीर रोग है, जिनके पैरों में घाव बने, जिनके कमर पीठ पर, जिनके छाती पर घाव बने हुए हैं, फंगल इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। हील इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, आई अनाउंस हीलिंग। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करती हूं, इसी वक्त चंगे हो जाओ, इसी वक्त चंगे हो जाओ। माइग्रेन, सरदर्द, ट्यूमर यीशु के नाम में नष्ट हो। इसी वक्त आंखों की समस्या नष्ट हो, कानों का बहरापन नष्ट हो, यीशु के नाम में गूंगापन दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ये देखने लगे, सुनने लगे और बोलने लगे यीशु के नाम में। खुदा जिनको थ्रोट में इन्फेक्शन है, थ्रोट का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। चेस्ट का इन्फेक्शन यीशु के नाम में नष्ट हो। लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त स्टमक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, रसोलियां, गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में। पथरी की बीमारियां नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त इनके घुटने चंगे हो, रीढ़ की हड्डी चंगी हो, गुप्त रोग यीशु के नाम में नष्ट हो, हर एक हार्मोन्स डिसबैलेंस इसी वक्त नष्ट हो। प्रभु जिनके शरीर में सफेद दाग है, उंगलियों के बीच में सफेद दाग है, फेस पे सफेद दाग है, इसी वक्त इस बीमारी को मैं कहती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में नष्ट हो इसी वक्त। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने छोटे बच्चों को, नौजवान भाई बहनों को, बुजुर्गों को चंगा किया, जो शुगर, बीपी, थायराइड से परेशान है प्रभु, जो सर्दी जुकाम से परेशान है खुदा, जिन्हें फीवर है प्रभु, जॉन्डिस है परमेश्वर प्रभु, टाइफाइड है, यीशु के नाम में इसी वक्त चंगे हों। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिनकी एड़ियों में प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके पिता प्रभु जी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है पिता, गठिया के रोग यीशु के नाम में नष्ट हो। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे प्रभु जो वेंटिलेटर आईसीयू में खुदा, उनके ऊपर जीवन और चंगाई को कहते हैं। थैंक यू फादर प्रभु, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर तूने स्वस्थ शरीर अपने लोगों को दिया। आज के दिन में जो भी काम ये करें यीशु के नाम में सफल हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। जैसा तेरा हृदय प्रेम से भरा था प्रभु, दया से भरा है, उसी प्रकार हम सबका हृदय भी प्रेम और दया से भरा हो पिता, ताकि हम दूसरों पर दया करें प्रभु, ताकि हम उस प्रेम भरे हृदय से लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन बातों को अप्लाई करने में हमारी मदद करें। होली स्पिरिट आप हमें हर दिन करेक्ट करें, हर दिन परिवर्तन को हमारे जीवन में लेकर आएं। और आज जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं परमेश्वर मेरे खुदावन, हम उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर पिता। प्रभु उन भाई बहनों की हर एक विनती के लिए धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने उनके जीवन में कार्य किया। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु तूने अब्राहम को आशीष दिया प्रभु, उसी प्रकार वो आशीष खुदावंद यीशु के नाम में इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में हम बोलते हैं प्रभु कि आप उन्हें बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें, इनके नाम को महान करें प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दीर्घ आयु से तृप्त करें। और 365 दिनों में खुदावन ये तेरे दान वरदानों से भरें, तेरी उपस्थिति में चलें और तेरे नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद। जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप सारी व्यवस्थाओं को करें। और जिनका अभी तक मैरिज नहीं हुआ है, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें, एक अच्छा घर देकर ब्लेस करें प्रभु, संतान देकर बहनों को ब्लेस करें परमेश्वर पिता। आने वाले समय में प्रभु गुड न्यूज को प्रभु ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन में देखें प्रभु। जिनके जमीन से रिलेटेड काम रुके हैं यीशु के नाम में सारी रुकावटें दूर हो प्रभु। आप इनके कामों को बनाएं, आप इनकी सैलरी को इंक्रीज करें, आप इनके लिए प्रभु इंक्रीमेंट को लेकर आए। थैंक यू फादर, आपने ऐसा किया, हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर सारी महिमा में आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।